नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं एकदम गर्मा गर्म एनालिसिस जो कि ETF पर ही होता है। हमारे ये चैनल सिर्फ ETF पर ही डेडिकेटेड है और ETF के अलावा हम यहाँ पर और किसी भी बारे में बात नहीं करते। और जो भी ETF को प्रभावित करने वाले आंकड़े होते हैं हम उन्हीं का एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। तो एनालिसिस वीडियो ये होगा, ये हर रोज़ हम रात को 9 से 10 बजे तक हम लोग अपलोड कर देते हैं और ऐसा एनालिसिस और कहीं पर आपको नहीं मिलता। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, और ये चैनल का नाम भी आपको याद नहीं रहेगा कि आप बाद में उसको फिर सर्च करते घूमेंगे। लेकिन ये अभी छोटा चैनल है, लेकिन ये जो शुरुआत हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ से हो रही है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ से हो रही है। तो प्लीज़ भाई का सहयोग कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हमारा सहयोग कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहता हूँ, जिसमें मैं कौन से भाव पर कौन सा ETF को खरीद रहा हूं और कौन से भाव पर कौन से ETF को बेच रहा हूं, ये सिर्फ मैं यहाँ पे बताता हूं। बेकार के कोई लिंक यहाँ पे पोस्ट नहीं होते, बेकार के कोई एडवर्टाइज यहाँ पे पोस्ट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ मैं भाव पर बताता हूं कि कौन से पे बेचा, कौन से पे खरीदा। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक ETF की लिस्ट है जिसको कि हम ETFM का ETF यूनिवर्स बताते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बताया हुआ है कि कौन सा ETF लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा और कौन सा ETF 3% की गिरावट पर एवरेज करना है, 3% की प्रॉफिट पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, या फिर 5% की गिरावट पर बाय करना है और 5% पर ही प्रॉफिट बुक करना है। ऐसे ऐसे करके ETF का जो कैरेक्टर है उसके अनुसार हम लोगों ने स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना रखी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे बोलने से कोई भी खरीदा या बेची आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये साफ साफ मैं कह रहा हूँ। और अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने स्वयं के बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और मेरे कहने से कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सब बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी FII DII प्रो एंड पब्लिक के डेटा का एनालिसिस करने के लिए सीट। और यहाँ पर मैं आपको नए दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर इंडेक्स में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, FII DII प्रो एंड पब्लिक। तो उसी की डेली पोजीशंस का हम लोग एनालिसिस करते हैं और लास्ट के 4, आज को मिलाकर लास्ट के 6 दिनों का डेटा हम लेते हैं। उससे हमें प्राप्त होता है 5 दिनों का डेली चेंज। ठीक है, तो डेली चेंज को हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को देखेंगे और ये है शॉर्ट पोजीशन जिसको अभी के लिए हम लोग नहीं देखेंगे। तो 4 पार्टिसिपेंट्स में से एक है क्लाइंट मतलब पब्लिक यानी कि हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों की आज जो पोजीशन है वो आज बढ़कर हुई है। आज जो डेली चेंज बना है, आज खरीदारी हम लोगों ने की है वो है 2.53%। और अपनी जो लॉन्ग पोजीशन बन गई है पब्लिक की वो है 36.55%। आगे बढ़ते हैं। DII की जो पोजीशन है वो -0.29% है और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 39.01% है। FII की पोजीशन देखते हैं। FII ने आज थोड़ा बहुत माल बेचा है और इनकी जो डेली चेंज है वो है -0.63% और इन्होंने लॉन्ग पोजीशन अपनी बना ली है 80.83%। ये है प्रो का डेटा और प्रो ने आज ज़बरदस्त स्विंग को काटा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने -13.29% की अपनी पोजीशन को कम किया है और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन अब बच गई है वो है 20.72% की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ कौन से ETF में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, यानी कि कितना पैसा उसमें लगा है। तो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बिग मनी को हमको ट्रैक करना होता है और बिग मनी ही डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे और कौन सा ETF नीचे जाएगा और कौन सा ETF ऊपर जाएगा। तो हमें बस खाली बिग मनी का यानी कि स्मार्ट मनी का पीछा करते रहना है और वो जिधर जिधर फ्लो बढ़ाते जाए उधर ही हम लोग को जाना है। इस एनालिसिस का तात्पर्य ये है। और बाकी मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले दे ही दिया है कि आपको कोई खरीदने या बेचने की राय यहाँ पर नहीं दी जा रही, सिर्फ बताया जा रहा है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी डिलीवरी परसेंटेज और बाइंग वैल्यू को ट्रैक करने वाली सीट और यहाँ पर नए साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला है ETF का नाम जो कि NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड सारे के सारे ETF यहाँ पर शुमार हैं। और ये है डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4, डेट 5, जिसके नीचे की आज के तारीख के समेत पिछले 4 दिनों के और डेटा हैं जो कि टोटल मिला के होते हैं 5 दिनों का डेटा। ये डिलीवरी का डेटा है और आज वाली जो डिलीवरी पोजीशन है वो डेट 1 के अंडर में
यहाँ पर ये डेट 1 है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आज की डिलीवरी पोजीशन है और ये है ETF के नाम, ठीक है। तो अब हम ये डिलीवरी पोजीशन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम चलते हैं राइट की तरफ, जो कि है बाइंग वैल्यू का डेटा। ETF के नाम अपनी जगह फिक्स है, खाली डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे या पीछे लेकर आप इसको समझ पाएंगे ढंग से, ठीक है। और अगर डेटा को देखकर आप बोर हो रहे हैं तो मैं हमेशा की तरह अपने वीडियो में फिर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ को मिस कर रहे हैं। और बाद में आप ये चैनल का नाम भी याद नहीं रहेगा आपको, और बाद में खोजते फिरेंगे कि कहाँ हमने ये एनालिसिस देखा था। तो इस प्रकार का डेटा सिर्फ हम ही यहाँ पर एनालाइज करते हैं और किसी भी चैनल पर आपको इस प्रकार से एनालिसिस नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर लिखा है ट्रेडिंग वैल्यू, और ये है आज 30 तारीख की 30 सितंबर 2024 की बाइंग वैल्यू, और ये है पिछले 4 दिनों की और भी बाइंग वैल्यू, ठीक है। तो ये लगातार जो ट्रेडिंग सेशन चल रहे हैं आज के दिन और इसके पहले 4 ट्रेडिंग सेशन जो है उसके लिए ये डेटा है। और यहाँ पर हम इस डेटा को रीड करते हैं लाख में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये वाला डेटा अगर आप देख रहे हैं जो कि गोल्ड IETF के ऊपर लगा है, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 30 करोड़ 40 लाख 86 हज़ार रुपये, क्योंकि ये डेटा लाख में है ना कि करोड़ में है, ठीक है। तो 30 करोड़ 40 लाख 86 हज़ार रुपये, क्योंकि ये 3040 लाख 86 हज़ार रुपये यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे। और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक फ़िल्टर मारा गया है। फ़िल्टर ये है कि इसमें हम लोगों ने ऐसा इसको फ़िल्टर किया है जिससे कि आज जो 30 सितंबर 2024 का जो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है वो ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। इन चारों में से किसी में भी इतना ज़्यादा बाइंग नहीं आना चाहिए, सिर्फ वो वाले ETF हमारे सामने अभी आ रहे हैं, बाद बाकी ETF को हम लोगों ने हाइड कर दिया है, ठीक है। तो वही ETF यहाँ पर हैं जिसमें कि आज पैसे लगे हैं, आज सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, और कोई ETF यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी किया क्या है कि इसको फ़िल्टर कर लिया, और इसके अलावा हम लोगों ने ये जो डेट 1 में आप जो डिलीवरी परसेंटेज देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट 1 के अंडर में, और इसको हम लोगों ने ज़्यादा से कम के क्रम में शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कम से कम 70% का डिलीवरी परसेंटेज होना चाहिए किसी एक ETF में, जहाँ से हमको शुरुआत करनी है डेटा स्टडी की। तो इसमें हम नीचे से नीचे जा रहे हैं, ऊपर ज़्यादा है डेटा और नीचे कम है, तो हमको मिनिमम 70% वाला ETF चाहिए, या उसके आसपास होगा तो भी चलेगा। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं NV20I ETF से, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे NV20I ETF में, और यहाँ पर देखिए आप 67.54% की डिलीवरी पोजीशन जो कि डेट 1 के अंडर में है, और आज 30 सितंबर 2024 है, तो आज ही ये डिलीवरी पोजीशन आई है। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि मिनिमम 67.54% की डिलीवरी पोजीशन NV20I ETF के ऊपर आई है। तो अब हम राइट को स्वाइप कर लेते हैं और बाइंग वैल्यू के डेटा को बस इसके सामने ले आते हैं। आशा करता हूं कि आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरा डेटा देख पा रहे होंगे, और हम लोग एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो NV20I ETF में आज 1 करोड़ 75 लाख 50 हज़ार रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। हैंसेंग बीज में लगातार पैसा बढ़ते हुए क्रम में लग रहा है, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करते हैं, जस्ट ये डेटा रीड करना होता है बोल के हम इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 41 करोड़ 89 लाख 96 हज़ार रुपये लगते हुए नज़र आए हैं, जो कि बढ़ते हुए क्रम में हैं। और यहाँ पर आप पहले देख पा रहे हैं कि ये जो 24 सितंबर वाला जो डेटा है, ये यहाँ वाला, इसमें 12 करोड़ 24 लाख 95 हज़ार रुपये लगे थे। उसके बाद 17 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर आज 41 करोड़ की इसमें बाइंग आई है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हमारा डिलीवरी पोजीशन का डेटा भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा से कम के क्रम में शॉर्ट कर रखा है और हम लोगों ने शुरुआत नीचे से की है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसको स्पीड बढ़ाकर भी आप देख पाएंगे, ठीक है। मोम 100, इसमें आज 2 करोड़ 90 लाख 49 हज़ार रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। ऑटो आई ETF में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 करोड़ 78 लाख 94 हज़ार रुपये आज लगे हैं। तो साथ ही साथ इसकी डिलीवरी पोजीशन को भी फिर से चेक कर लेते हैं कितना डिलीवरी परसेंटेज आया। तो हम इसको लेफ़्ट के साइड में स्वाइप करते हैं।
देखते हैं ऑटो आई ETF में आज डेट 1 के अंडर में कितना डिलीवरी पोजीशन आज आया है। तो ये है डेट 1, ये है ETF का नाम और इन दोनों के सामने आया है 68.54%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डिलीवरी का डेटा भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं एमओ डिफेंस की। एमओ डिफेंस में आज बढ़ते हुए क्रम में पैसा लगना शुरू हुआ है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 4,06,58,000 रुपये आज लगे हैं और ये भी बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। यहाँ से ये 1,43,71,000 रुपये लगे थे और उसके बाद 1,49,00,000 और उसके बाद 2,70,00,000 और उसके बाद आज लग रहे हैं 4,06,58,000 रुपये। तो मार्केट है अपनी पीक पर, लेकिन यहाँ पर पैसे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये सिर्फ डराने वाली बात हो सकती है, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट सबको दिख रहा है कि अपने पीक पर है और इसका जो मंथली अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो ये RSI भी इसका एकदम ऊपर तक टच कर गया है और अभी हम लोग मेरे हिसाब से रिस्क जोन में हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से ही ट्रेड करते हैं और करते रहिए, मेरे कहने से कुछ भी खरीदने या बेचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा करके कैश लेके बैठा हूँ और इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मैंने कोई भी पोजीशन अपनी खाली नहीं की है, सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा करके मेरे पास कैश है। कैश को मैंने LT गिल्ट बीज में डिपॉजिट कर रखा है और इसके अलावा मैंने आज गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग की है तो उसका भी थोड़ा बहुत कैश है। तो मैं गोल्ड में कल फिर से इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को फिर से उसमें इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, ये मैं क्या करूँगा वो बताया है, आपको क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर एमओ निफ्टी 500 का डेटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये हमारे लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट है ETFM के ETF यूनिवर्स का। ठीक है, और जिसको कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर देख पाएंगे, पिन कमेंट में वो लिस्ट है पूरी, तो उसको आप देख पाएंगे। तो इसमें आज 1,26,07,000 रुपये लगे हैं। कौन्स एक कोटक की तरफ से ये आता है और ये है कंजम्पशन पर बेस्ड एक ETF और इसमें 99,47,000 रुपये लगे हैं। ये देख पा रहे हैं आप नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट 50 में आज लगे हैं 1,62,73,000 रुपये। बैंक बीज में आज बहुत ही शानदार गिरावट हुई थी और जब भी गिरावट होती है तो ETF में लोग इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं और वैसा ही आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज बैंक बीज में बहुत बड़ा अमाउंट लगा है और ये है 63,08,31,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें भी डिलीवरी पोजीशन हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसमें डिलीवरी पोजीशन आया है। इस एनालिसिस का जो तात्पर्य है वो है बड़े पैसे को ट्रैक करना। ठीक है, तो हम लोग ये इतने सारे ETF का एनालिसिस एक साथ क्यों कर रहे हैं जबकि हमारे पास सिलेक्टेड ETF का एक यूनिवर्स ऑलरेडी है। तो सबको हम लोग इसलिए ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि एक इंडेक्स पर बेस्ड कई सारे ETF होते हैं, जिसमें से जो स्मार्ट मनी होता है वो एक ऐसे ETF में पैसे इन्वेस्ट करता है जिस पे किसी का ध्यान नहीं होता और वो निचले स्तरों पर बाइंग करने में सक्षम हो जाता है। और जब वो पैसा लगा लेता है तो आम लोगों को मालूम पड़ता है कि उसने पैसा लगा लिया है निचले स्तरों पर, उसके बाद में आम लोगों का पैसा लगता है। तो इसी चलते हम लोग उस स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए NSE की साइट पर जो लिस्टेड ETF सारे के सारे हैं उसको हम इस वाले शीट पर ट्रैक करते हैं और देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और उसके साथ साथ किसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है। ठीक है, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और HDFC निफ्टी 100 और इसमें 28,97,000 रुपये आज लगे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका हम लोग स्टडी रोज़ करते हैं रात को 9 से 10 बजे के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। सेंसेक्स आई ETF को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर 3,90,98,000 रुपये लगे हैं। ये भी 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। ठीक है, HDFC SML 250 और ये हमारे ETFM की ETF यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है, और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पर पैसे लगाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें आज आप देख पा रहे हैं कि 11,14,29,000 रुपये इसमें लगे हैं और ये भी स्थिर इसमें पैसे लग रहे थे, उसके बाद में अचानक से ये वाली बाइंग आई है। ठीक है, और ये स्थिर इसलिए कह रहा हूँ मैं, इसमें 7 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ उसके बाद में 7 करोड़ फिर से आपको नज़र आए हैं, इसलिए मैंने इसको बताया स्थिर अमाउंट इसमें लगा है और आज अचानक से 11,14,00,000 रुपये इसमें लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ा ETF
और बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका हम कुछ कर नहीं सकते। मेरा घर ही कुछ ऐसी लोकेशन पे है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए और साथ बने रहिए। अल्फ़ा ETF, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4,23,02,000 रुपये इसमें लगे हैं। प्राइवेट बैंक ADD, और ये प्राइवेट बैंक वाले इंडेक्स पर लगाते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक में आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसमें ये पैसा लगाता है। इसमें 61,05,000 रुपये लगे हैं। तो मैं जितने भी ETF आपको बता रहा हूँ, आप उसको नोट करते रहिए, और आपके काम के कौन से ETF हैं उसको आप कल के लिए अपनी वॉच लिस्ट में सेट कर लीजिए। यह है मोम 50 का डेटा, और इसमें 51,59,000 रुपये लगे हैं। ये छोटे ETF जो हैं उसको हम लोग कवर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की बहुत कमी होती है, और जिसमें वॉल्यूम की कमी है वो ETF अपने काम का नहीं है। इसीलिए अपने को सिलेक्टेड ETF की लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोगों ने आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और उसके पिन कमेंट पे जाकर आप उसको देख पाएंगे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कहीं से आप उसको ज्वाइन मत कीजिएगा, सिर्फ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप ज्वाइन कीजिए। यह है EV इंडिया का डेटा, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3,15,43,000 रुपये लगे हैं। ऑटोबीज में 15,36,63,000 रुपये लगे हैं। यह है ऑटोबीज, यह है 15,36,63,000 रुपये। और मैं ये डेटा बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके लिए आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार बोलना ही पड़ता है। और मैं बीच बीच में जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो आपको बीच में बोलता हूँ, तो वो मुझे ही बोलना पड़ेगा, और कोई आके नहीं बोलेगा, और इस वीडियो में ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ। कई लोग इससे बड़े परेशान हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू आप बन जाते हो, लेकिन मेरा प्रचार तो मेरे मुंह से ही होगा, तो इसमें कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है। तो अगर डेटा अगर आपको काम का लग रहा है तो आप तभी सब्सक्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो बेकार में कौन सब्सक्राइब करता है। और आप देख रहे होंगे हमारे चैनल की ग्रोथ आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी हो रही है, और आशा करता हूँ आगे भी आपका प्रेम बना रहेगा, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और ETF के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ वहाँ पर कीजिएगा। निफ्टी 100 I ETF, इसमें आज आप देख पा रहे हैं कि 1,73,71,000 रुपये इसमें लगे हैं। लो वॉल में 39,34,000 रुपये लगे हैं। मिड 150 केस, इसमें 50,80,000 रुपये लगे हैं। कंज्यूम बीज में आप देख पा रहे हैं कि 4,36,47,000 रुपये आज लगे हैं। ये भी हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का हिस्सा है। नेक्स्ट 50 I ETF, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इसमें 10,15,32,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना आया। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लेफ्ट की साइड में जाते हैं और देखते हैं डेट 1 के अंडर में। डेट 1 के अंडर में जैसे ही हम देखते हैं, ये बैकग्राउंड नॉइज़ को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, इसका कुछ भी हो नहीं सकता। डेट 1, और ये है अपना डिलीवरी का डेटा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये है डेट 1, ये है डिलीवरी का डेटा, और ये है नेक्स्ट 50 I ETF। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 83.51% का डिलीवरी पोजीशन आया है। ठीक है, तो हम फिर से बाइंग वैल्यू वाले जो डेटा है उसको सामने ले आते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। HDFC गोल्ड में आज लगे हैं 16,94,71,000 रुपये। ठीक है, और गोल्ड में वाकई बहुत दिनों से ख़रीदारी बहुत आ रही है, लेकिन अब एक संभावना है कि दिवाली का समय पास आ गया है, और इतिहास ये बताता है कि दिवाली के आसपास गोल्ड की कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट रहती है, या फिर वो साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, लेकिन अपनी 100 में से 70% में ही प्रॉफिट बुकिंग किया है। पूरा खाली मैंने अभी तक अपने अकाउंट को नहीं किया है। और मैं कभी भी किसी भी ETF में जिसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ, उसमें से अपनी पोजीशन को एकदम खाली कभी भी नहीं करता। थोड़ी बहुत पोजीशन मेरी हमेशा रहती है। HDFC निफ्टी IT, ये निफ्टी IT पर बेस्ड एक HDFC की तरफ से ETF है, और इसमें 43,05,000 रुपये लगे हैं। HDFC निफ्टी, और इसमें आप देख पा रहे हैं 3,85,01,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। ग्रो EV, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो इंडेक्स है निफ्टी की, उसके ऊपर ये बेस्ड है, और ये ग्रो की तरफ से आता है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 7,18,99,000 रुपये लगे हैं। निफ्टी 50 ADD,
और आज ये निफ्टी 50 पर बेस्ड है एक ETF, और इस पे 74,19,000 रुपये आज लगे हैं। निफ्टी में आज बहुत सारी गिरावट हुई थी और ये 26,000 के नीचे बंद हुआ है आज, 26,800 के करीब करीब। और अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट होगी और लगभग 1500 के आसपास पॉइंट्स की गिरावट हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि FII की जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं कि वो 80% के आसपास है, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक इस पोजीशन पे रहेंगे, और वो अच्छा खासा अपनी पोजीशन को काटेंगे, और जैसे ही काटेंगे बाज़ार नीचे गिरेगा और हमारे लिए मौके ही मौके अवेलेबल होंगे। तो अभी इंतज़ार कीजिए। UTI सेंसेक्स ETF, और इसमें आज आप देख पा रहे हैं कि इसमें 52,62,000 रुपये लगे हैं। सेंसेक्स, आज सेंसेक्स पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन ये छोटे छोटे ETF सामने आ रहे हैं सेंसेक्स पर बेस्ड। और ये वाला जो ETF है इसको हम लोगों ने अपने यूनिवर्स में शामिल कर रखा है, और इसमें 66 करोड़ 62 लाख रुपए आज लगे हैं। BSL निफ्टी, ये निफ्टी 50 पर बेस्ड है, और इसमें 2 करोड़ 3 लाख 37,000 रुपये लगे हैं। निफ्टी ETF में आज लगे हैं 10 करोड़ 55 लाख 75,000 रुपये, और ये है निफ्टी ETF। बैंक B ETF, ठीक है, ये है बैंक निफ्टी पर आधारित एक ETF, और इस पे आप देख पा रहे हैं कि 16,64,000 रुपये लगे हैं। HDFC लो वॉल, ये छोटा ETF है, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाद में आप बोर होने लगते हैं। तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक टू द वीडियो प्लीज़। निफ्टी 100 इसमें 1 करोड़ 89,07,000 रुपये आज लगे हैं। निफ्टी I ETF, इसमें 13 करोड़ 9,97,000 रुपये आज लगे हैं। NV20 इसमें 53,04,000 रुपये आज लगे हैं। मोमेंटम, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मोमेंटम वाली जो इंडेक्स है, जो कि निफ्टी 200 पर बेस्ड, उसमें से 30 सबसे ज़्यादा मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स हैं उस पर ये पैसा लगाता है, और ये बहुत ही अच्छा एक ETF है, और इसमें आज 2 करोड़ 38 लाख 85,000 रुपये लगे हैं। सिल्वर I ETF, इसमें भी आज सिल्वर में भी अच्छा खासा पैसा लगा है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह ETF का नाम, और इसमें 13 करोड़ 62 लाख 22,000 रुपये इसमें लगे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा करके पैसा लग रहा है, हम लोगों ने ये नोटिस किया है अभी तक के एनालिसिस में। आगे बढ़ते हैं। टेक में 42,13,000 रुपये लगे हैं, और हम लोग टेक जो बेस्ड है ये निफ्टी IT पर बेस्ड है, और हम लोग उसको ट्रेड करने के लिए IT20 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एमओ लो वॉल, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 1 करोड़ 9 लाख रुपए आज लगे हैं। तो लो वॉलेटिलिटी वाले जो ETF हैं उनमें भी आज पैसा लगा है, आप नोट कर लीजिए। निफ्टी वन में 1 करोड़ 82 लाख 46,000 रुपये लगे हैं। गोल्ड ETF ADD, और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि 2 करोड़ 58 लाख 88,000 रुपये लगे हैं। ESG, इसमें 36 लाख 81,000 रुपये लगे हैं। टॉप 10 ADD, इसमें आज अच्छा खासा पैसा लगा है, और इसमें बहुत ही जादुई तरीके से कभी 10% बढ़ जाता है और 10% कभी गिर जाता है। तो आज ये गिरा हुआ था, और लास्ट शुक्रवार को इसमें 10-12% की बढ़ोतरी हुई थी। तो ये क्या गेम चल रहा है, इसको हम लोग अभी उलझते नहीं हैं, और इसको इसीलिए मैंने अपने ETFM के ETF यूनिवर्स में शामिल नहीं किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 करोड़ 67 लाख 79,000 रुपये इसमें लगे हैं। तो ठीक है, चलने दीजिए। डिलीवरी परसेंटेज भी आज इसमें खास ही आया है, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं और डेट 1 के अंडर में देखते हैं कि इसमें डिलीवरी पोजीशन क्या आया। तो डिलीवरी पोजीशन इसमें है 94.97% का, जो कि बहुत ही अच्छा है, और बढ़ते हुए क्रम में इसमें पैसा लग रहा है। तो अब इसमें शायद चांस बन सकता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, और हालांकि निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न ये दे देगा, मुझे कोई आशा नहीं है ऐसी सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें हम लोग कुछ दिनों बाद ही देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। निफ्टी क्वालिटी में 1 करोड़ 97 लाख 49,000 रुपये लगे हैं। गोल्ड आई ETF में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ा पैसा लगा है, ये है गोल्ड आई ETF, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें 30 करोड़ 40 लाख 86,000 रुपये आज लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और मोमेंटम वाले जो ETF हैं उनमें आज पैसा लगता हुआ नज़र आया है।
बाद बाकी जो पैसा लगा है वो हाई डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ थोड़ा कम पैसा लगा है, तो बाकी के जो ETF हैं उसको आप देख लीजिएगा कि किसमें ज़्यादा पैसा लगा है हाई डिलीवरी परसेंटेज के साथ। इसीलिए हम लोग ये एनालिसिस रोज़ करते हैं ताकि मालूम पड़ जाए कि कल कौन सा ETF सही रहेगा, और बिग मनी की जो इंटरेस्ट है उसका भी हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये है मिड स्मॉल आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आज पैसा लगा है 13 करोड़ 64 लाख रुपए, सॉरी माफ़ कीजिएगा 13 करोड़ 64 लाख 78 हज़ार रुपये इसमें आज लगे हैं। ठीक है, ये बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया इसमें इन्वेस्टमेंट आया है। बैंक ETF को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर 11 करोड़ 76 लाख 97 हज़ार रुपये आज इसमें लगे हैं। और इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करोड़ वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लाख वाली बात है। तो मैंने जो आपको पहले बताया था कि बिग मनी, स्मार्ट मनी जो है वो ऐसे ETF में पैसा लगाता है जिस पर किसी का भी ध्यान होता नहीं है। तो मेरी बात को यहाँ पर सब्सटेंशिएट होते हुए आप देख पा रहे हैं, और इससे मालूम पड़ता है कि हमें अगर बैंक बीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसा भी वहीं पर लगा है जहाँ पर बैंक बीज का पैसा लगता है, जो कि है निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिलीवरी परसेंटेज और वैल्यू बाइंग का एनालिसिस, और आगे हम लोग देख पाएंगे कि कौन से ETF ने पिछले एक हफ्ते में निफ्टी के बनस्पत कितना सारा परफॉर्मेंस दिया है या कम परफॉर्मेंस दिया है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करने वाली सीट, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो डेट का रेफरेंस दिया है वो है 23 सितंबर 2024, जो कि आज सोमवार है। इससे पिछले सोमवार की ये तारीख है, और आज तारीख है 30 सितंबर 2024। तो आज सबसे ख़राब परफॉर्मेंस देने वाले इस हफ्ते के जो ETF हैं वो इस पूरे हफ्ते में निफ्टी के बनस्पत जो सबसे ख़राब जो परफॉर्म करने वाले जो ETF हैं उनके नाम हैं। सबसे पहले आते हैं मफांग का। मफांग ने -6.82% का रिलेटिवली कम परफॉर्म किया है निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, एमओ डिफेंस भी ख़राब परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मर है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -6.52 का डेटा इसमें है। और साथ ही साथ आप स्मॉल कैप को भी देख पा रहे हैं। स्मॉल कैप ने निफ्टी के मुकाबले बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है, जो कि है -5.96% का। तो ये तो थे बैड परफॉर्मर, और जो अच्छे परफॉर्मर है उनका हम नाम देख लेते हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले जो ETF हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है FinAI ETF का, और ये है 4.18% के डेटा के साथ। ये टॉप परफॉर्मर है इस हफ्ते का, जो कि सिलेक्टेड ETF में से चुना गया है। ठीक है, और ये है सिल्वर बीज आता है सेकंड पर, जिसको आप यहाँ पर 4.13% के डेटा के साथ देख पा रहे हैं। टॉप 10 ADD की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 3.87% का परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपैरिजन में दे रहा है। फार्मा बीज की बात कर लेते हैं। फार्मा बीज ने परफॉर्म किया है निफ्टी के अगेंस्ट में 3.56% के डेटा के साथ। तो ये तो थे हमारे ख़राब परफॉर्मेंस देने वाले ETF और अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले ETF। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी कमेंट या राय हमारे लिए हैं, या फिर ETF के रिगार्डिंग आपका कोई प्रश्न है, तो वो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई जल्दी ही देने का आपको प्रयत्न करूँगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।